एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 22 सिक्योर करी थी। तो मैं आप लोगों को कुछ KVPY एग्जाम के बारे में बताता हूँ कि क्या एग्जाम है, इसका क्या प्रोसीजर है। KVPY एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसका मेन पर्पस बच्चों में साइंस के लिए फैसिनेशन को बढ़ाना एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को प्रमोट करना है। तो अगर हम थोड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करें तो 11th क्लास में जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर आपने मैथ्स परस्यू किया तो आपको बायो के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपने अगर बायोलॉजी परस्यू किया तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा बायोलॉजी और मैथ्स को स्पेसिफिक डिटेल बताता हूँ। बायोलॉजी जैसे कि मैंने कहा NCERT बेस्ड आती है, तो NCERT को अच्छे से पढ़ें एंड प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू डेवलप करें कि हाँ ये जो चीज़ें इसमें क्या सोच लग रही है। तो बेसिकली KVPY में हर साल वो जो आप थिंकिंग होती है हर साल लगभग रिपीट हो जाती है, तो उस थिंकिंग को खुद को अलाइन करके डेवलप करें। एंड जो मैथ्स है वो बेसिकली अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी है वो अगर आप JEE या NEET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलती है, पर मैथ्स में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस के लिए PRMO प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड के पेपर्स कर सकते हैं। उसी टाइप की मैथ्स KVPY एग्जाम में भी आती है। तो आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद अगर आपको मैथ्स में कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाँ जनरली हर साल सब स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हाँ KVPY में मैथ्स हैंडल नहीं होती, तो उसका एक अच्छा सोर्स जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है PRMO के पुराने पेपर्स। 12th की बात करें तो 12th में थोड़ा पैटर्न में चेंज होता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, सेक्शन 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में से आपको कोई भी 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एंड सेक्शन 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में आपको कोई भी 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि रहता है कि आप पहले से डिसाइड करें, प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त उससे पहले से डिसाइड करके बैठें कि हाँ कि मुझे एग्जाम हॉल में ये वाले सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैं ये सोच के गया था कि मैथ्स जनरली सेक्शन 2 की मुझे लेंदी लगती है, तो मैं सोच के गया था कि हाँ सेक्शन 2 में तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा एंड सेक्शन 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अटेम्प्ट करूंगा। तो ये डिसीजन आप पहले से लेके बैठे ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई परेशानी ना हो, कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया तो दूसरे के लिए टाइम ही नहीं बचा, जैसे कि बहुत लोगों के साथ इस साल हुआ है। तो जैसे कि बाकी जो मेन प्रिपरेशन है KVPY के लिए वो आपके JEE प्रिपरेशन के अलॉन्ग अलाइंड होती है। थोड़ा मैथ्स में हल्का सा वो लोग आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, वो भी आपको PRMO के पेपर्स में मिल जाएगा। और अगर आप पुराने पेपर्स करते हैं तो उससे बाहर तो आई डोंट थिंक कुछ आता है। KVPY एग्जाम हर साल 2 स्टेजेस में ऑर्गेनाइज होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट और एक इंटरव्यू राउंड। पर इस साल ड्यू टू कोविड रीजंस केवल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर ही ऑल इंडिया रैंक रिलीज करी गई। तो हम एक एक करके बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू राउंड के बारे में। तो पहले हम एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करें तो अगर आप क्लास 11th में हैं तो उसका सिलेबस जनरली क्लास 10 तक का रहता है, परंतु उसमें भी थोड़ा आप हायर टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके अंदर सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं पेपर में। सेक्शन फर्स्ट जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं पर सब्जेक्ट 1 मार्क के, एंड सेक्शन 2 जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं पर सब्जेक्ट 2 मार्क्स के। 11th क्लास में अगर आप हैं तो आपको बायोलॉजी और मैथ्स दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको दोनों ही सेक्शंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। बेसिस जो सिलेबस रहता है वो 10 तक के साइंस का रहता है, पर आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको साइंस एप्टीट्यूड बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम का मेन पर्पस ही बच्चों में स्टूडेंट्स के अंदर साइंस एप्टीट्यूड को बिल्ड करना है। आपको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी एंड रिसर्च ओरिएंटेड आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, तो आप बहुत इजीली इस एग्जाम को एस कर पाएंगे। प्रिपरेशन के लिए जो भी आपने पढ़ा है उसके अलावा जैसे अगर मैं PCM स्टूडेंट था तो मुझे बायोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी करे, उससे ये रियलाइजेशन हुआ कि 11th-12th की NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं KVPY एग्जाम में। तो अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी एस करना चाहते हैं तो आप 11th-12th के NCERT पढ़े टाइम निकाल के, काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजी के सेक्शन में आपका फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर हम 12th क्लास में आए तो 12th क्लास में अगर आप बेसिक JEE प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस लगभग वही रहता है, थोड़ा बहुत बस क्वेश्चंस के तरीके में चेंज होता है।
तो 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि केवीपीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं एंड उसी टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं जो आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ाने में काम आएंगे। केवीपीवाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपकी यहाँ तो फ़ायदा होगा, अगर आप और कोई एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ भी आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये तो हो गई एप्टीट्यूड टेस्ट की बात। अब आते हैं इंटरव्यू राउंड में। इंटरव्यू राउंड भी काफ़ी क्रूशियल रहता है, क्योंकि केवीपीआई का जो फाइनल स्कोर होता है उसके अंदर 75% वेटेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है एंड 25% वेटेज इंटरव्यू राउंड का होता है। तो इंटरव्यू राउंड अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहता है। उससे पहले तो लगभग नवंबर महीने में एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद एक लिस्ट रिलीज होती है उन बच्चों की जो इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर हर साल लगभग फरवरी के अराउंड इंटरव्यूज होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में। वहाँ पे इंटरव्यू में मोस्ट क्रूशियल पॉइंट जो ये रहता है कि आपको वो लोग आपकी थिंकिंग जज करते हैं। ये नहीं जज करते आपके पास कितनी नॉलेज है या आप सही जवाब दे रहे हो कि नहीं, वो लोग ये देखेंगे आप सोच किस तरीके से रखते हो। साइंटिफिक ओरिएंटेड सोच होनी चाहिए आपकी। तो इंटरव्यू से पहले आपको एक सेल्फ अप्रेजल फॉर्म मिलता है जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना होता है कि मुझे हाँ इस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इंटरव्यू में जैसा मेरे साथ एक्सपीरियंस था, जो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो उसी पे वो लोग मोस्टली क्वेश्चंस रेज करते हैं एंड उस पर भी वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड, वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस डायरेक्शन में सोचते हो, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और जनरली इंटरव्यू काफ़ी थोड़ा रैंडम साइड रहता है, आपसे किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बोला तो हो सकता है कि और टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ। तो इस तरह से इंटरव्यू रहता है एंड इंटरव्यू होने के बाद फिर जब फाइनल्स को लगभग अप्रैल के मंथ में रिलीज होता है हर साल, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक्स रिलीज होती हैं। तो अगर हम थोड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करें तो 11th क्लास में जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर आपने मैथ्स परस्यू किया तो आपको बायो के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपने अगर बायोलॉजी परस्यू किया तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा बायोलॉजी और मैथ्स को स्पेसिफिक डिटेल बताता हूँ। बायोलॉजी जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी बेस्ड आती है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें एंड प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू डेवलप करें कि हाँ ये जो चीज़ें इसमें क्या सोच लग रही है। तो बेसिकली केवीपीआई में हर साल वो जो आप थिंकिंग होती है हर साल लगभग रिपीट हो जाती है, तो उस थिंकिंग को खुद को अलाइन करके डेवलप करें। एंड जो मैथ्स है वो बेसिकली अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी है वो अगर आप जे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलती है, पर मैथ्स में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस के लिए PRMO प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड के पेपर्स कर सकते हैं। उसी टाइप की मैथ्स केवीपीवाई एग्जाम में भी आती है। तो आपने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद अगर आपको मैथ्स में कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाँ जनरली हर साल सब स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हाँ केवीपीवाई में मैथ्स हैंडल नहीं होती, तो उसका एक अच्छा सोर्स जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है PRMO के पुराने पेपर्स। 12th की बात करें तो 12th में थोड़ा पैटर्न में चेंज होता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, सेक्शन 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में से आपको कोई भी 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं एंड सेक्शन 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में आपको कोई भी 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि रहता है कि आप पहले से डिसाइड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त उससे पहले से डिसाइड करके बैठें कि हाँ कि मुझे एग्जाम हॉल में ये वाले सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैं ये सोच के गया था कि मैथ्स जनरली सेक्शन 2 की मुझे लेंदी लगती है, तो मैं सोच के गया था कि हाँ सेक्शन 2 में तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा एंड सेक्शन 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अटेम्प्ट करूंगा। तो ये डिसीजन आप पहले से लेके बैठे ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई परेशानी ना हो, कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया तो दूसरे के लिए टाइम ही नहीं बचा, जैसे कि बहुत लोगों के साथ इस साल हुआ है। तो जैसे कि बाकी जो मेन प्रिपरेशन है केवीपीवाई के लिए वो आपके जेईई प्रिपरेशन के अलॉन्ग अलाइंड होती है। थोड़ा मैथ्स में हल्का सा वो लोग आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, वो भी आपको PRMO के पेपर्स में मिल जाएगा। और अगर आप पुराने पेपर्स करते हैं तो उससे बाहर तो आई डोंट थिंक कुछ आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट केवीपीवाई एग्जाम। तो अगर आप में साइंस एप्टीट्यूड है, आपको साइंस फैसिनेटिंग लगती है, तो इस एग्जाम को ज़रूर अटेम्प्ट करें, आपका माइंड और ग्रो होगा। सो दैट वॉज ऑल। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग DKT।